2027 का वर्ल्ड कप लगता तो है कि अभी बहुत दूर है ना? लेकिन इंडियन क्रिकेट में एक सवाल है जो अभी से ही सबके दिमाग में घूम रहा है। विकेट के पीछे कौन होगा? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि इस एक स्पॉट के लिए चार चार बड़े दावेदार हैं। मतलब मुकाबला एकदम तगड़ा है। अब देखते हैं कि इस रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, और क्यों टीम मैनेजमेंट का सिरदर्द इतना बढ़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं उन दो नामों से जो पहले से ही टीम का हिस्सा हैं, जिन्हें हम एस्टैब्लिश्ड पेयर कह सकते हैं। जी हाँ, बात हो रही है केएल राहुल और ऋषभ पंत की। ये दोनों ही पिछले काफी टाइम से टीम के प्लान का एक अहम हिस्सा रहे हैं। एक तरफ है केएल राहुल। 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या कमाल का काम किया था। मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को संभाला और कीपिंग भी बढ़िया की। मतलब एक भरोसेमंद सीनियर खिलाड़ी। और फिर दूसरी तरफ है ऋषभ पंत, एक्स फैक्टर, जो अपनी एक पारी से पूरा मैच पलट देते हैं। चोट से पहले तो वही पहली पसंद थे। अब उनकी वापसी से ना ये पूरा सिलेक्शन का गणित ही उलझ गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल और पंत को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी जगह पक्की है, क्योंकि दो और जबरदस्त खिलाड़ी हैं जो दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे बल्कि दरवाजा तोड़ने को तैयार है। पहला नाम है संजू सैमसन का, और उन्होंने तो अपनी दावेदारी ऐसी जगह ठोकी है जहां सबकी नजरें थीं। साउथ अफ्रीका में, मतलब ठीक उन्हीं कंडीशंस में जहां अगला वर्ल्ड कप खेला जाना है, वहां जाकर सेंचुरी लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है। 108 रन, ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबर नहीं थे। ये एक सीधा सीधा मैसेज था सिलेक्टर्स को कि देखो, मैं तैयार हूं बड़े स्टेज के लिए, विदेशी पिचों पर परफॉर्म करने के लिए। और फिर आते हैं ईशान किशन। इनके पास एक यूनिक एडवांटेज है, लेफ्ट हैंडर होना। टीम को एक अलग एंगल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल चुका है और जानता है कि टीम से बाहर होकर वापसी कैसे की जाती है। ये दिखाता है कि बंदे में फाइटिंग स्पिरिट है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है, एक तरफ दो जमे जमाए खिलाड़ी और दूसरी तरफ दो जबरदस्त चैलेंजर्स जो फॉर्म में हैं। एक्सपीरियंस वर्सेस करंट फॉर्म, स्टेबिलिटी वर्सेस नई एनर्जी। मतलब सिलेक्टर्स के लिए ये गुड हेडेक है, लेकिन हाँ, फैसला तो लेना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। अब देखिए, ये मामला सिर्फ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का नहीं है। असली चाबी तो टीम मैनेजमेंट की सोच, उनकी फिलॉसफी, या कहें कि कोच के ब्लूप्रिंट में छुपी है। चलिए समझते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। माना यह जाता है कि जो कोच हैं वो कंटिन्यूटी यानी निरंतरता पर बहुत जोर देते हैं। उनकी सोच ये है कि एक कोर टीम को लंबे समय तक साथ खिलाया जाए, क्योंकि जब खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेलते खेलते सेट हो जाते हैं तो बड़े टूर्नामेंट में रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं। पर इस पूरे सेम टीम वाले प्लान में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा खिलाड़ी जो इस ब्लूप्रिंट को हिलाकर रख सकता है, और वो ट्विस्ट है ऋषभ पंत। उनकी वापसी से पूरा सीन ही बदल गया है। देखा जाए तो वो कोर टीम का ही हिस्सा थे, लेकिन जब वो बाहर थे तो दूसरों ने मौके का फायदा उठाया। अब मैनेजमेंट के सामने सवाल ये है कि क्या पंत को आते ही टीम में वापस ले लिया जाए, या फिर जिन्होंने हाल में अच्छा परफॉर्म किया है उन्हें मौका दिया जाए। तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद आखिर होगा क्या? पलड़ा किसकी तरफ भारी है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय क्या है इस पर। देखिए, जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट विक्रांत गुप्ता का तो साफ मानना है कि संजू और ईशान को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में इन दोनों में से कम एक तो खेलेगा ही, और हो सकता है कि दोनों ही टीम में हों। तो आखिर में फैसला इन कुछ चीजों पर आकर टिकेगा। पहला, कोच की कंटिन्यूटी वाली सोच। दूसरा, राहुल और पंत जैसे पुराने खिलाड़ियों का फॉर्म। तीसरा, सैमसन और किशन जैसे चैलेंजर्स का दमदार प्रदर्शन। और हाँ, सिलेक्शन कमेटी की सोच भी बहुत मैटर करेगी, जो कि लगता है स्थिर ही रहेंगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कोच का ब्लूप्रिंट और उनका भरोसा पुराने खिलाड़ियों पर ही रहेगा, या फिर कोई नया सितारा इस प्लान को तोड़कर अपनी जगह बना लेगा? क्या टीम इंडिया सेफ खेलेगी, या फिर उन नए चेहरों पर दाव लगाएगी जिनमें मैच जिताने का दम है? हो सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप का पूरा सफर बस इसी एक फैसले पर टिका हो।